नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अदानी समूह के शेयरों को आज बजट पर बजने वाली सरकारी तालियां भी नहीं बचा सकी। मिंट ने खबर छापी है कि स्विस इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रेडिट स्विस ने अदानी समूह के बॉन्ड पर रोक लगा दी है। क्या इस खबर का भी अदानी के शेयरों पर असर पड़ा है? एक तरफ संसद में बजट की घोषणाओं पर मोदी मोदी चल रहा था, दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने पर दुनिया के बाजार में सवाल उठ रहे थे। अदानी समूह के शेयरों में गिरावट की खबरें कोई सामान्य घटना नहीं है। बजट के दिन अदानी समूह के शेयरों के भाव में 8.8 लाख करोड़ की गिरावट आई है। अदानी समूह के साथ साथ भारत की कॉरपोरेट व्यवस्था की साख धूल बनकर उड़ रही है। भारत की जांच एजेंसियों ने कथित फ्रॉड को पकड़ने की हिम्मत दिखाई होती तो भारत के कॉरपोरेट सिस्टम की साख मजबूत होती, लेकिन अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट संभल नहीं रही है। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर पैन कार्ड को सभी साइट से जोड़कर ताली नहीं बजवा सकते हैं। ये सारे मामूली बदलाव हैं जो समय के साथ होते रहते हैं। सवाल है कि सरकार कब इस सवाल का सामना करेगी कि अदानी समूह पर लगे फ्रॉड के कथित आरोप उसकी व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस समूह के साथ साथ भारत की छवि भी खराब हो रही है। आज जब बजट पेश हो रहा था, शेयर बाजार में अदानी समूह के शेयरों के दाम गच्चा खा रहे थे। एक रिपोर्ट का असर अब भी कम नहीं हुआ है। जिस तरह से शेयर गिरे हैं उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को उसके शेयरों की कीमतों को बर्बाद कर दिया है। दुनिया के नंबर 1 या नंबर 3 अमीर होने का खिताब भी चला गया है। यह कैसा अमृत काल है जिसमें भारत का सबसे बड़ा और मजबूत कॉरपोरेट घराना धाराशायी होता नजर आ रहा है और कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। क्या फ्रॉड के कथित आरोपों में इतना दम है कि सामने से इसका बचाव सरकार नहीं कर पा रही है? जांच एजेंसियों से लेकर सेबी कहां है जो विपक्ष के नेताओं के मामले में अपने आप काम किया करती थी? अब इन एजेंसियों ने अपने आप काम क्यों नहीं किया है? अदानी ग्रुप के शेयर आज इस तेजी से गिरे हैं, बाजार में उसकी चर्चा ने बजट की तालियों को धो दिया है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर रवीश कुमार ऑफिशियल। हम यहां जेम्स विल्सन के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। ट्विटर पर जेम्स विल्सन आंकड़ों की बेहतरीन समझ के लिए जाने जाते हैं। दोपहर 2:25 पर जेम्स विल्सन ने ट्वीट किया कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम में 15% की गिरावट आ गई है। इसके शेयरों ने लोअर सर्किट को छू लिया है। जब मार्केट में शेयर के दाम 2,528 रुपए प्रति शेयर के आसपास चले गए हैं तो एफपीओ को 3,276 रुपए के भाव से खरीदने वाले लगता है कुछ ज्यादा ही स्मार्ट होंगे। इसके तुरंत बाद जेम्स विल्सन दूसरा ट्वीट करते हैं कि अब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी दिखा रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस 20% नीचे चला गया है, 2,380 पर आ गया है। अब तो 3,276 रुपए में एफपीओ में पैसा लगाने वाले जमीन पर हंसते हंसते लोट पोट हो रहे होंगे। कल खबर आई थी कि फ्रॉड के कथित आरोपों के बाद भी अदानी समूह ने एफपीओ का टारगेट पूरा कर लिया है। जेम्स विलियम्स के कहने का मतलब यही है कि वो समझदार लोग सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन इन शेयरों के नीचे जाते हुए उन्हें कैसा लग रहा होगा। इन लोगों ने अदानी समूह में तब पैसा लगाया जब उसके शेयरों के दाम गिर रहे थे। 2:25 के ट्वीट के बाद जेम्स विलियम्स 2:51 पर फिर से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि यह वाकई तबाही है, कैटेस्ट्रोफ है। इस चार्ट में दिखाया गया है कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 25% गिर गए हैं। 743 रुपए 45 पैसे की गिरावट आ गई है। एक शेयर का दाम 2,230 रुपए 45 पैसे हो गया है। इस समय जेम्स शेयरों का एक चार्ट भी ट्वीट करते हैं कि बाजार बंद होने में 40 मिनट बाकी हैं और अदानी पोर्ट के शेयरों के दाम भी 20% नीचे आ गए हैं। अदानी पोर्ट का एक शेयर 490 रुपया टूटा है। दोपहर 3 बजे अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 30% नीचे चला जाता है। अंबुजा सीमेंट के शेयरों के दाम में 16.5% की गिरावट आती है। एसीसी सीमेंट के शेयरों में 10% की गिरावट आती है। ये कंपनियां भी अदानी की हैं। इस चार्ट में बाकी 3 कंपनियों के शेयर 4 से 9% तक गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह शेयर बाजार से अदानी ग्रुप के शेयरों के गिरने की खबरें आती रहीं। लोग सांसें रोक कर देखते रहे कि यह हो क्या रहा है। एक दिन पहले अदानी ग्रुप के एफपीओ को सफल बताया गया और उसके अगले दिन भी हिंडनबर्ग के हमले से अदानी ग्रुप संभल नहीं सका। 31 जनवरी को यह तस्वीर जारी की गई। गौतम अदानी ने ट्वीट किया। इस तस्वीर में गौतम अदानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हाथ मिला रहे हैं। भले ही वे यह बताना चाहते हो कि उनका बिजनेस सामान्य तरीके से चल रहा है, उन्हें एक नए बंदरगाह पर काम करने का ठेका मिल गया है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा का दावा करने वाली यह तस्वीर अगले दिन यानी 1 फरवरी को किसी काम नहीं आई। बाजार की भाषा में कहा जाने लगा कि अदानी के शेयर ब्लीड कर रहे हैं, यानी खून बह रहा है। दरअसल अदानी के शेयर ब्लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के बाजार में भारत की छवि ब्लीड कर रही है। दुनिया हंस रही होगी कि हमारा सिस्टम कैसा है,
क्या इसी तरह कोई कॉर्पोरेट इतना बड़ा हो जाता है कि एक रिसर्च कंपनी रिपोर्ट जारी करती है और उसके शेयर बाजार में धूल चाटने लग जाते हैं? आज एक समय तो अदानी एंटरप्राइजेस 30% तक नीचे गया, बाजार के बंद होते होते 28.20% नीचे आ गया। अदानी पोर्ट 19.18% नीचे गिरा। अदानी टोटल गैस के शेयर 10% नीचे आए। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब से अदानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरते ही जा रहे हैं। इंडिया टुडे ने एक चार्ट जारी किया है कि एक सप्ताह के भीतर किसी के शेयर में 40% की गिरावट देखी गई है तो किसी के शेयर में 50% की। भारतीय जीवन बीमा निगम भले कह रहा हो कि उसकी कुल संपत्ति का 1% भी अदानी समूह में नहीं लगा है, लेकिन अदानी समूह के साथ साथ उसके शेयर भी गोते लगा रहे हैं। आज बाजार बंद होते होते एलआईसी के शेयरों के दाम में 8.40% की गिरावट दर्ज हुई और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी 4.72% गिरे हैं। अदानी के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। आज भी सेबी का सार्वजनिक बयान नहीं आया है। ऑफ रिकॉर्ड बातों का कितना भरोसा किया जा सकता है? हम इन मामलों के विशेष जानकार नहीं हैं, इसलिए बिजनेस चैनलों की रिपोर्टिंग का भी सहारा ले रहे हैं। सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अदानी के शेयरों के कारण बैंकों के शेयर भी लुढ़कते जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 9.98% गिरा है। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 5.98% गिरा है। भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 6.41% गिरा है। इनमें से कईयों के शेयर काफी गिरे हैं। इनका पैसा किसी न किसी रूप में अदानी समूह में लगा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंकों में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के शेयरों के दाम ऊपर ही चढ़े हैं। एलआईसी के प्रबंध निदेशक राजकुमार ने मीडिया से कहा है कि 1-2 दिन में अदानी समूह से सवाल करेंगे। क्या सवाल हो गया है? क्या जवाब आ गया है? क्या यह सब पब्लिक को बताया जाएगा? एलआईसी के प्रबंध निदेशक का बयान छपा था कि अभी इतनी बुरी हालत नहीं है कि अदानी समूह से अपना निवेश निकाल लिया जाए। आखिर कब तक एलआईसी इस झटके को बर्दाश्त करेगी? तकनीकी रूप से देखें तो एलआईसी ने अदानी ग्रुप में जितना निवेश किया है उसमें गिरावट तो आई है, मगर अभी तक घाटा नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो फायदा हुआ था वो घटा है। मोदी सरकार के 8 साल के दौरान अगर किसी कॉर्पोरेट ने तरक्की की है तो उनमें अदानी समूह अव्वल होगा। अदानी समूह ने अंबानी समूह को कब पीछे छोड़ दिया, अब किसी को याद नहीं। चारों तरफ अदानी की ही चर्चा होने लगी, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अदानी के साम्राज्य में सेंध लगा दी है। अदानी दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर के पायदान से खिसकते हुए 10वें स्थान पर आ गए हैं। फोर्ब्स की सूची में अंबानी 9वें नंबर पर हैं और अदानी उनसे नीचे 15वें नंबर पर। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार पिछले 1 साल के दौरान अदानी ग्रुप की वैल्यू जितनी बढ़ी थी वो 1 सप्ताह के भीतर भाप बनकर उड़ चुकी है। 44 बिलियन अरब डॉलर उड़ गया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अदानी का साम्राज्य 90 अरब डॉलर का झटका खा चुका है और गिरते गिरते 72 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि अंबानी का साम्राज्य 81 अरब डॉलर का है। केवल जनवरी में अदानी का नेटवर्थ 36 अरब डॉलर कम हुआ है। यह एक रिकॉर्ड के समान है। हमें नहीं पता कि इस गिरावट का अदानी समूह पर क्या असर पड़ रहा होगा या यह समूह कितनी जल्दी खुद को इस संकट से उबार लेगा। पिछले दिनों गौतम अदानी ने कहा था कि उन्हें रैंकिंग और नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें चुनौतियां पसंद हैं। क्या वे इस चुनौती को पसंद कर रहे हैं? जिस तरह से उनकी रैंकिंग गिरी है, अगर वे वापस दूसरे या तीसरे नंबर पर पहुंचेंगे तो वो भी अपने आप में एक बड़ी घटना होगी। मगर इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि जो हो रहा है वो मीडिया हाइप से हो रहा है। इस समय जो भी हो रहा है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण होता लग रहा है, मीडिया हाइप से नहीं। अदानी समूह पर फ्रॉड के गंभीर आरोप लगने के बाद शेयरों के दाम गिरने शुरू हुए हैं। 413 पन्नों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया गया है, उससे फ्रॉड बताया गया है, दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। इसके बाद भी बाजार की दुनिया में अदानी के शेयरों की बर्बादी रुक नहीं रही है। हम इन विषयों के जानकार नहीं हैं, इसलिए काफी संभल कर पेश कर रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम के जरिए आपके निवेश के फैसले को कतई प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। अब पहले एक वीडियो में हमसे समझने में चूक हो गई। हमने कह दिया कि क्या अदानी ग्रुप के लिए लोअर सर्किट को 20 से घटाकर 10% किया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ट्विटर पर कालिदास नाम के एक हैंडल ने बताया कि यह सामान्य रूप से होता है। कालिदास जी का शुक्रिया। इस तरह से कोई चूक हो रही हो तो जरूर बताइए, हम सुधार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। केवल शेयर बाजार में अदानी के शेयर नहीं गिर रहे थे, स्विट्जरलैंड से आने वाली खबर भी परेशान कर रही थी। न्यूज वेबसाइट मिंट की खबर से भारत को भी चिंतित होने की जरूरत है। लाइव मिंट ने लिखा है कि स्विट्जरलैंड की निवेश करने वाली कंपनी क्रेडिट स्विस ने अदानी समूह के बॉन्ड को स्वीकार नहीं किया है, वो स्वीकार नहीं कर रही है, जिससे संकेत मिलता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के वित्तीय मामलों पर नजर रखी जाने लगी है। क्रेडिट स्विस ने अदानी ग्रुप के नोट्स पर 0 लेंडिंग वैल्यू तय कर दिया है।
अंग्रेजी में यह बात इस तरह से लिखी गई है, हम दोहरा रहे हैं ताकि अनुवाद में हमसे कोई गलती ना हुई हो। द स्विस लेंडर्स प्राइवेट बैंकिंग आर्म हैज असाइंड अ जीरो लेंडिंग वैल्यू फॉर नोट्स सोल्ड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, ब्लूमबर्ग एजेंसी रिपोर्टेड। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बाकी बैंक अडानी को लोन दे रहे हैं। यूरोप के 2 बैंकों ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। 31 जनवरी को अडानी समूह के एफपीओ को लक्ष्य से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल गए। मीडिया में छपा है कि भारत की घरेलू संस्थाओं ने इसमें निवेश नहीं किया, म्यूचुअल फंड ने निवेश नहीं किया। इसका उदाहरण देकर ट्विटर पर सवाल उठाया जा रहा है कि इन सबका दूर रहना बताता है कि हर किसी को भरोसा नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड में सामी मोदक की रिपोर्ट छपी है कि अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अखबार लिखता है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के दाम बाजार में गिर रहे थे, लेकिन एफपीओ को 1.12 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं। 16,000 करोड़ का निवेश मिल गया है। इसमें से 60% बिड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआई का है। इन लोगों ने अपने पारिवारिक फर्मों के जरिए निवेश किया है। ध्यान रहे, यह सूत्रों के हवाले से छपी हुई खबर है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि खुदरा निवेशकों ने उतना उत्साह नहीं दिखाया। रिटेल निवेशकों ने 12% ही सब्सक्रिप्शन लिया है और 3 दिनों तक एफपीओ में किसी घरेलू वित्तीय संस्थाओं ने हाथ तक नहीं डाला, म्यूचुअल फंड ने हिस्सा तक नहीं लिया। क्या इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड वालों को अडानी समूह में यकीन नहीं रहा? हम इसे सवाल के तौर पर रख रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, मार्केट की कई बातों के तकनीकी पहलू को हमसे समझने में चूक हो सकती है, लेकिन बाजार के लोगों से चूक नहीं हो रही होगी। अगर किसी का अडानी समूह के शेयरों में विश्वास नहीं रहा तो वह दिल का मामला नहीं लगता, दिमाग का होगा। एक खबर और है, अडानी ग्रुप के कारण भारत अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में चोटी के 5 देशों से बाहर हो गया है। भारत अब 6ठे स्थान पर आ गया है। गोदी मीडिया ने अपना गियर बदल लिया है। वो हर उस खबर की तरफ भाग रहा है जिससे वो अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट करने से बच जाए। इसलिए हम जहां जहां जो भी छप रहा है उसे एक जगह जमा कर दे रहे हैं ताकि हिंदी के दर्शक इसे देख सकें और समझ सके कि किन बातों को विस्तार से नहीं बताया जा रहा है। यह भी बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, शौकत दास की। इसके अनुसार सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के साथ अडानी फर्म को लेकर चर्चा की है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से छपी है। अभी तक सेबी ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सेबी के सामने अडानी समूह को लेकर प्रस्तुति दी है। कमाल है, ये रेटिंग एजेंसियां जब भारत की स्थिति खराब बताती हैं तो सभी 2 मिनट के भीतर इन्हें खारिज कर देते हैं। इनके फॉर्मूले को गलत सलत बताने लगते हैं। अब अडानी समूह के मामले में इन्हीं से कहा जा रहा है कि प्रस्तुतिकरण कर बताइए कि क्या मामला है। खैर, ये सब सूत्रों के हवाले से छपी हुई खबरें हैं। ऐसे समय में सारी बातें ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। बाजार के जानकार आज 2 जगह पर सक्रिय दिखे। उनकी नजर बाजार पर थी, शेयर मार्केट पर, और उंगलियां व्हाट्सएप में। सब स्क्रीनशॉट लेकर भेजने में लगे थे कि देखो देखो अडानी के शेयरों का क्या हाल हो गया है। मार्केट के लोगों का ध्यान बजट में कम, अडानी के शेयरों पर ज्यादा लगा हुआ था। फ्रॉड के आरोपों के बाद यह हाल हो जाए अच्छा नहीं है। अब कोई जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है। अगर यह भारत पर हमला है तो लगता नहीं कि हमले का जवाब दिया जा रहा है। अडानी ग्रुप इस हमले का फिलहाल सामना नहीं कर पा रहा है। आगे जब कर पाएगा तब देखेंगे और बताएंगे। लेकिन आज का हाल बुरा रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।